श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। परम पूज्य परम विरक्त ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी हंसानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ उपनिषदों की रत्न। भगवान आज सांडल उपनिषद ले रहे हैं। इसका भगवान हिंदी भावार्थ लेते हैं। वेद से जिनका विधान है, ऐसे कृक्ष चंद्रायण व्रतों के अनुष्ठान से शरीर को सुखाना यह तप है। वेद के विधान से ओके। ईश्वरीय इच्छा से जो कुछ मिले उसमें समाधान मानना संतोष है। वेद के द्वारा विधान किए हुए धर्म और अधर्म पर विश्वास रखना यह आस्तिक बुद्धि है। न्यायपूर्वक यानी वेद विहित मार्ग से अर्जित किए हुए धन धान्य आदि वस्तुओं को श्रद्धा पूर्वक उन वस्तुओं को चाहने वाले गरीबों को अथवा अधिकारी विद्वान ब्राह्मण पुरोहित संत साधकों को देना यह दान है। प्रसन्न भाव से विष्णु रुद्र आदि की प्रतिमाओं का सेवा अर्चन करना यह पूजन है। वेद मार्ग में अथवा लौकिक मार्ग में भी निंदित माने हुए कर्म करने में लज्जा का अनुभव करना ही है। लज्जा का अनुभव करना ही है। वेदोक्त कर्म मार्ग पर विश्वास मति है। विधि पूर्वक गुरु के उपदेश किए हुए वेद के विरोधी न होने वाले मंत्र का अभ्यास करना जप है। जप दो प्रकार का है, वाचिक और मानसिक। मन के द्वारा ध्यान युक्त जो जप होता है वह मानसिक है। वाचिक दो प्रकार का होता है, जोर की आवाज वाला और धीमी आवाज वाला। जोर की आवाज से उच्चारण किए जाने वाले मंत्र जप से शास्त्र से कहा हुआ ही फल मिलता है। धीमी आवाज से किए हुए मंत्र जप से 1000 गुना फल मिलता है और मानसिक जप से तो करोड़ों गुना फल मिलता है। लेकिन वेदोक्त विधि निषेध का नियमित अनुष्ठान करना यह व्रत है। अब भगवान आगे कह रहे हैं, स्वस्तिक, गौमुख, पद्य, वीर, सिंह, भद्र, पद्म, वीर, सिंह, भद्र, मुक्त, मयूर नाम के ये 8 आसन हैं। निश्वास, श्वास और खांसी ये प्राण के कर्म कहे जाते हैं। विष्ठा और मूत्र आदि का विसर्जन अपान वायु का कर्म कहा जाता है। छोड़ना और ग्रहण करना ये चेष्टाएं बयान की हैं। शरीर को ऊपर की तरफ उठाना आदि उदान का काम है। शरीर को पोषण देना आदि समान का कार्य है। डकार आदि नाग का काम है। आंख की पलक झपकना कूर्म का काम है। भूख लगना कृकर का काम है। तंद्रा लगना देवदत्त का कर्म है। कफ आदि धनंजय का कर्म है। अब भगवान यहाँ से आगे कर लेंगे। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।